क्या आप जानते हैं कि आप जो मेरे पीछे पहाड़ देखेंगे वहाँ कोई व्यक्ति रहता है? तो नर्मदे हर दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गौतम और मैं आपको ऐसे ही प्राचीन स्थलों के दर्शन कराता रहूँगा। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऊपर पहाड़ की ओर और वहीं आपको हम पूरी जानकारी देंगे इस पहाड़ के बारे में। तो चलिए। अभी हम ग्राम अमलडीहा में हैं और जो आप हमारे सामने वो पहाड़ देखेंगे जहां हम आपको ले जाने वाले हैं वह पहाड़ अमलडीहा ग्राम के अंतर्गत आता है। और हमारे सामने जो आप यह अमरकंटक से जबलपुर वाली रोड है, जो कि अमरकंटक से अमलडीहा ग्राम 25 से 30 किलोमीटर के लगभग है। और यह जो पूर्व दिशा की ओर जो यह रोड जाता है यह आपको पहाड़ की ओर ले जाएगा। तो चलिए हम आपको पहाड़ की ओर ले चलते हैं। हम अभी पहाड़ के नीचे हैं और आप सामने देखेंगे कि यह पहाड़ ज़मीन के लेवल से 2 किलोमीटर ऊंचा है। तो चलिए हम आपको पहाड़ के ऊपर ले चलते हैं। अभी मैं पहाड़ को चढ़ते चढ़ते थक चुका था तो सोचा थोड़ा बैठ लूं और आप मेरे सामने का नज़ारा देखेंगे कि क्या ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ से खेत और सामने का पहाड़ किस तरह दिख रहा है। और यहाँ से बैठ के अगर आप आते हैं तो आप भी इसी तरह यहाँ बैठ के सामने का नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो आइए, मैं तो कहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हों एक बार आप ज़रूर आइए। हम ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही दूर बचा है, हम पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। और आप यहां देखेंगे कि चारों तरफ कितने विशाल विशाल यहाँ पत्थर हैं। आप ये ना सोचिएगा कि ये मिट्टी है, पूरे पत्थर हैं इस तरह के जो यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पहाड़ के ऊपर और आप लोग ऊपर से यहाँ का नज़ारा देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको नीचे से यह छोटा स्थान दिखता रहा होगा, लेकिन अब हम आपको ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से यहाँ के दर्शन कराते हैं। और बहुत ही बड़ा यह स्थान है। अगर आप यहाँ ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पहाड़ के ऊपर हैं। तो चलिए हम आपको पूरे इस ढूटेश्वर पहाड़ के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, हम पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। और यह हमारे महाराज जी का आश्रम है। चलिए हम आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। यह हमारे महाराज जी का धूना है। और आप ऊपर में देखेंगे कि यह हमारे महाराज जी की गद्दी है। जब अभी यहाँ हमारे परम पूजनीय श्री सीताराम महाराज जी नहीं हैं, पर जब वह यहाँ आते हैं तो यहाँ विराजते हैं। यह हमारी महाराज जी की गद्दी है और यहीं पर हमारे महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है और हमारे हनुमान जी भी यहाँ स्थापित हैं। और यहाँ
प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है। यहाँ एक महाराज जी रहते हैं जो यहाँ डेली पूजन भजन एवं तपस्या करते हैं, और यह अखंड ज्योति है जो 12 महीना 300 दिन प्रज्वलित रहती है। अब चलिए हम आपको यह यहाँ का जो भी भोजन और व्यवस्था है इस तरह यहाँ रखा हुआ है, और चलिए हम आपको बाहर से भगवान शंकर जी और हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। और यह हमारे भोलेनाथ जी, और भोलेनाथ जी के सामने ही हमारे नंदी महाराज जी विराजमान हैं, और यह हमारे भोलेनाथ जी। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक घंटा लगा हुआ है जो कि कम से कम यहाँ बताया जाता है कि यह 108 या 9 किलो का है, जो कि यहाँ इतने ऊंचे जगह में पहाड़ में यहाँ अपना शरीर ही ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और इस घंटे को यहाँ किस तरह लाया होगा यह भगवान ही जाने। और हमारे भोले बाबा जी बेल के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, जिसे यह भी कहा जाता है कि बेल के वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके जो भी उनका पूजा भजन प्रार्थना करता है उसे काशी में जाकर पूजन करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यहाँ हमारे जो भोलेनाथ जी की प्रतिमा है, आप देखेंगे कि यह पूरी पत्थर की बनी हुई है। देखने से ही लगता है कि यह कितनी वजन होगी, कम से कम 1 से 1.5 कुंटल से बल्कि ज़्यादा की वजन ही है यह मूर्ति होगी। पर आप देखेंगे कि इतने ऊपर इसे किस तरह लाया गया होगा। और यहाँ ऐसा कोई वह भी नहीं है कि कोई वाहन या कोई यहाँ गाड़ियाँ आए, इन्हें पैदल ही चढ़ाया गया है। तो चलिए हम आपको यहाँ के बजरंगबली जी के भी दर्शन कराते हैं। हमारे आप सामने देखेंगे कि यह हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है, और आप यहाँ देखेंगे कि हमारे बजरंगबली जी की क्या ही सुंदर प्रतिमा यहाँ स्थापित है। यहाँ के हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है, हमारे यहाँ एक महाराज जी उन्होंने बताया, वो तो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने यहाँ के बारे में हमें जानकारी दी। वह उनका कहना यह भी है कि हनुमान जी के सामने आप कोई भी मन्नत या प्रार्थना करते हैं तो वह हनुमान जी हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं, ऐसा यहाँ के महाराज जी का कहना है। और हमने यहाँ के बारे में यह भी सुना गया है कि यहाँ प्राचीन हिंदू सनातन धार्मिक स्थल थे, बहुत प्राचीन, जिसे जब बेधर्मियों ने नष्ट करना चाहा तो जो हमारे प्राचीन साधु संत थे उन्होंने इसे, कहा जाता है कि आप यहाँ पत्थरों का जिस तरह की रखावट यहाँ देखेंगे तो कहा जाता है कि यहाँ पहले नीचे मंदिर था जिसे इन पत्थरों से ढक दिया गया इसे बचाने के लिए। यह भी हमने कुछ संतों और वरिष्ठ लोगों से सुना, तो ऐसा यहाँ का कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो भगवान ही जाने। और इस तरह के गड्ढे यहाँ चारों तरफ हर जगह पूरे पहाड़ में ऊपर इस तरह के गड्ढे बने हुए हैं। अभी इनमें पानी भरा है, यह पानी निकल भी जाएगा निकालने से, पर कम से कम 1 हाथ, कुछ गड्ढे एक बीते के मतलब 1 फीट, और कुछ गड्ढे 1 हाथ, इतने बड़े बड़े यहाँ गड्ढे बने हुए हैं। और यह पत्थरों में हर 1 कदम 2 कदम के बाद आपको मिलेंगे, हर जगह यह बने हुए हैं। अब इनका क्या रहस्य है यह तो भगवान ही जाने। हमारे हनुमान जी के मंदिर के आप सामने ही देखेंगे कि यह एक प्राकृतिक बहुत ही बड़ा यहाँ कुंड बना हुआ है, जो प्राकृतिक तौर से पत्थरों से यह बना हुआ है। अब इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह कब बना, कैसे बना। अब इसके बारे में तो अब भगवान ही जाने कि यह कैसे बना। इस कुंड के बगल में ही एक और कुंड बना हुआ है, जो कि यहाँ भी इसी तरह का यह बना हुआ था, पर इसमें सीमेंट लगाकर इसे और अच्छे ढंग से बना दिया गया है। और यहीं हमारे
सिद्ध बाबा जी भी विराजमान हैं। और यहाँ एक प्राचीन कुंड टाइप से यह बना हुआ है। अब इसका क्या रहस्य है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है यह भगवान ही जाने। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नरवदे है।